नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर बार लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आपके साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, बढ़ती महंगाई के चलते लोगों को पैसे की तंगी झेलनी पड़ रही है और कई बार आप मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी धन की वृद्धि नहीं होती। ऐसे में आर्थिक संकट को झेलना पड़ता है आपको और बहुत सी परेशानी भी आती है। और आज हम लाए हैं बहुत से ऐसे टिप्स और उपाय जिससे होगा आपके धन का लाभ। और सभी के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए तो देर किस बात की है, जानते हैं पंडित जी से कि कैसे होगा आपको धन लाभ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज की इस महंगाई का जो युग है उसमें धन की कितनी आवश्यकता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हो। सुख पूर्वक रहने के लिए पग पग पर धन की आवश्यकता पड़ती है। घर चलाना है, बच्चों की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए गाड़ी खरीदनी, अपना मकान होना चाहिए। क्षमता से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कन्या का विवाह करना है, सुंदर से घर का सपना है, पर जितना हम कमाते हैं वो सब तो रोज के खर्चों में ही पूरा हो जाता है। तो कैसे करें अपने सपनों को पूरा, वो चिंता हमेशा सताती रहती है। तो आज मैं आपकी इन सभी समस्याओं का निवारण लेकर आया हूँ। आज मैं आपको कोष में वृद्धि करने वाला, आपके धन में वृद्धि करने वाला, आपकी तिजोरी को हमेशा धन से भरे रखने वाला एक बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ प्रयोग बताने जा रहा हूँ। ये जो मैं प्रयोग आपको बताऊंगा, जो अनुष्ठान आपको बताऊंगा, नवरात्रि में भी कर सकते हैं आने वाले समय। इस प्रयोग में मंत्र की एक विशेष भूमिका है। बहुत मुश्किल से ये मंत्र मुझे मिला और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इस मंत्र का मैंने बहुत ही शुभ परिणाम देखे। तो आप इस प्रयोग को लगातार 40 दिन तक आपको करना है और आप स्वयं देखेंगे कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है, धन से संबंधित जो स्थिति है आपकी, उसमें आपको काफी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और मेरा दावा है कि यदि आप इस मंत्र की साधना कर लें तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि श्रद्धा से किया गया हर उपाय फलता है। तो इस प्रयोग में जैसा मैंने कहा कि मंत्र की विशेष भूमिका है, तो आप जल्दी से कागज कलम उठा के बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ। मंत्र जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पे भी आ रहा है। बहुत सरल मंत्र है, शुभ मंत्र है, चमत्कारिक मंत्र है, दुर्लभ मंत्र है। 2-3 बार मैं इस मंत्र का उच्चारण करूँगा। बहुत ही सुंदर और नवरात्रि में करने योग्य ये मंत्र है। ये जो आने वाली नवरात्रा है ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है यदि आप इस मंत्र की साधना अगले 9 दिनों में कर लें। तो मैं शुरू करता हूं इसका उच्चारण, आप समझ लीजिएगा। ओम श्रीम, श्री के ऊपर बिंदी है मतलब मां। ओम श्रीम क्लीम श्रीम भगवती देव्यै नमः। दारिद्र्य हरताय कोश वृद्धि दिने दिने। पुनः उच्चारण सुनिए। ओम श्रीम क्लीम श्रीम भगवती देव्यै नमः। दारिद्र्य हरताय कोश वृद्धि दिने दिने। एक बार वापस मैं आपको इस मंत्र का उच्चारण बता देता हूँ। ओम श्रीम क्लीम श्रीम भगवती देव्यै नमः। दारिद्र्य हरताय कोश वृद्धि दिने दिने। बड़ा ही चमत्कारिक, बड़ा ही दुर्लभ महामंत्र है ये। इस मंत्र की लगातार 40 दिन तक यदि आप जब साधना करते हैं तो निश्चित तौर पे धन से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। आपके जो सपने हैं, घर बनाना है, कन्या की शादी करनी है, गाड़ी लेना है, बच्चों को उच्च शिक्षा दिलानी है, कर्ज से मुक्ति लेनी है। कर्ज से मुक्ति कब होगी?
जब धन आएगा, फाइनेंशियल इनकम आएगी तो कर्ज चुकेगा। तो फाइनेंशियल इनकम कैसे बढ़ाए? तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र की साधना निश्चित तौर पे आपकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो धन से संबंधित समस्या है, उन सभी समस्याओं को दूर करके आपके धन में, आपके कोष में, आपके तिजोरी में पैसों की, रुपयों की, हीरे जवाहरातों की वो वृद्धि करेगी। पंडित जी, ये तो आपने मंत्र बताया हमें जो कि धन की वृद्धि के लिए सहायक है, लेकिन जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं कि मंत्र करने के साथ साथ उसकी विधि भी बहुत जरूरी होती है, तो इस मंत्र को करने की विधि भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपको करना ये है, वैसे तो इस मंत्र के बारे में ये कहा गया है कि शुक्ल पक्ष के प्रदोष की तिथि से कर सकते हैं। नवरात्रि में जो आप स्थापना करेंगे तो वो उस विधि के साथ तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन मैं प्रदोष की विधि के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष तिथि के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर, प्रदोष तिथि के दिन, इस जो अभी नवरात्र आएगी उसकी प्रदोष तिथि के दिन से स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण कर लीजिए। और उसके पश्चात में आपका जो पूजा घर है, उस पूजा घर में उसको अच्छे से साफ सफाई करके, गंगा जल वगैरह से शुद्ध करके, एक लाल आसन के ऊपर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाए। ध्यान रखिएगा, आपका जो मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले आपको आचमन करना है, प्राणायाम करना है। तत्पश्चात में अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए। चौकी जो आती है, बाजोट जिसको बोलते हैं, उसकी स्थापना कर लीजिए। बड़ी सरल विधि है, आप समझिएगा इस विधि को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो एक विधि के द्वारा ही उस अनुष्ठान को पूर्ण किया जाता है। तो एक चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा दीजिए। पीले वस्त्र के ऊपर हल्दी से, हरिद्रा से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिए। बीच में सेंटर में स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिए। और फिर एक मुट्ठी हरिद्रा से ही, पीले हल्दी से ही, पिसी हुई पीले हल्दी से रंगे हुए पीले चावल जो होते हैं, उनकी एक ढेरी स्वस्तिक के ऊपर रख दीजिए। चाहे तो अष्टदल बना सकते हैं, नहीं तो आप ढेरी रख दीजिए। जो स्वस्तिक हमने बनाए ठीक उसके सेंटर पे अब आपको एक नया तांबा का कलश होना चाहिए, लोटा जिसको बोलते हैं, छोटा कलश तांबे का। उसमें शुद्ध देशी घी गौशाला से ले आइएगा। शुद्ध देशी घी उसमें भरकर उस चावल की जो ढेरी है उसके ऊपर उस कलश की स्थापना कर दीजिए। उस कलश के मुख पर एक तांबे की ही एक प्लेट रख दीजिए, ढक दीजिए उसको। और उस प्लेट में 5 जो अपनी काली साबुत हल्दी आती है, एक तो पीली होती है, काली साबुत हल्दी भी आपको मार्केट में पंसारी के मिल जाएगी। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही एक वो शुभ मानी जाती है। वशीकरण भी होता है काली साबुत हल्दी में। आगे के कभी जब मौका मिलेगा तो काली हल्दी के कुछ उपयोग मैं आपको बताऊंगा, जबरदस्त वशीकरण है उसमें। तो काली साबुत हल्दी आपको उस प्लेट पे रख देनी है। अब आपको कुमकुम से जो आपका कलश है उसके ऊपर ओम का चिन्ह बनाना है। जो कलश है उसके ऊपर ओम का चिन्ह बना दीजिए। अब कलश के पीछे की तरफ आपको माँ भगवती की सुंदर मनमोहक तस्वीर की स्थापना करनी है। उनके साथ साथ में रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता, माँ संतोषी के पिता भगवान श्री गणेश जी की भी सुंदर प्रतिमा या मनमोहक चित्र की स्थापना करनी है। तो एक तो माँ भगवती की स्थापना होगी और भगवान गणेश जी की स्थापना होगी। अब आपको अपने कोष में वृद्धि के लिए मंत्र जाप करने का संकल्प करना है। ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी आप मंत्र का जाप करें, पूजा अनुष्ठान शुरू करें, तो जब तक आप संकल्प नहीं करते हैं कि मैं इतने दिनों का ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, इस मंत्र जो आज की तिथि है, आज जो महीना है, आज की तिथि है, अपने नाम का, अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए, अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए और भगवती की पूजा का संकल्प, भगवान गणेश जी की पूजा का संकल्प करके जल को छोड़ते हैं। तो आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के पश्चात में माँ भगवती जी की, माँ भगवान गणेश जी की पंचोपचार और साथ साथ में कलश की भी ध्यान रखिएगा
कलश जो है वो प्रधान कलश माना जाता है, उसमें सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो संकल्प के बाद में उनका आह्वान कीजिए, सभी देवी देवताओं का आह्वान कीजिए। उनका आह्वान करने के पश्चात में भगवती जी का, भगवान गणेश जी की पंचोपचार षोडश उपचार पूजा करके और उनकी पूजा करनी है। माँ भगवती को धूप दीप नैवेद्य फल पान सुपारी दक्षिणा वस्त्र षोडशोपचार जो पूजा होती है उस तरीके से पूरी उनको अर्पण करना है, भोग अर्पण करना है। माँ दुर्गा से, माँ भगवती से, भगवान गणेश जी से अपनी कोष में वृद्धि करने का आशीर्वाद की कामना करनी है। तो जब आप पूजा कर ले, इनिशियली आपने षोडशोपचार पूजा कर ली भगवान गणेश जी की और सभी आवाहित देवी देवताओं की, उसके पश्चात आपको मंत्र का जाप आरंभ करना है। ध्यान रखिएगा ये जो मंत्र है उसको कम से कम 108 बार आपको प्रतिदिन जाप करना है। 108 बार जब आप जाप कर लें उसके पश्चात में माँ भगवती जी की और भगवान गणेश जी की आपको आरती करनी है, सहपरिवार आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है और अंत में क्षमा प्रार्थना करनी है। क्षमा प्रार्थना करते हुए माँ भगवती से, भगवान श्री गणेश जी से, सर्व आवाहित देवी देवताओं से अपने दारिद्र्य को दूर करने की, धन के कोष में वृद्धि की, अपने सपनों को पूर्ण करने की भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि कम से कम इतना मुझे कोष दो कि मैं अपने परिवार को अच्छे से चला सकूं। कम से कम इतना तो कोष होना ही चाहिए। ये प्रार्थना करते हुए आपको पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। प्रतिदिन इसी प्रकार माता रानी और भगवान गणेश जी की पूजा और मूल मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। निश्चित तौर पे यदि आप लगातार 40 डेज तक, 40 दिन तक इस मंत्र का जाप करते हैं, तो इस मंत्र के जाप से आपका जो दारिद्र्य है वो खत्म होगा, आपका जो दुर्भाग्य है वो खत्म होगा। माँ लक्ष्मी आपके घर में, आपके कोष में, आपके तिजोरी में, आपके पर्स में स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ माँ संतोषी के पिता भगवान गणेश जी आपके घर के मुख्य द्वार पर विराजमान हो जाएंगे। और जब भगवान गणेश जी अगर घर के मुख्य द्वार पर विराजमान हो जाए तो उस घर में कभी भी लक्ष्मी जो है वो रूठ के नहीं जाती है, चिर स्थायी रूप से उस जगह पे वो निवास करने लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पंडित जी ने जो विधि बताई है आपको वो आपने ध्यान से सुनी होगी और नोट भी की होगी। चलिए पंडित जी से सावधानियां क्या क्या रखनी है इस विधि को करते समय वो भी जान लेते हैं। 40 दिन के पश्चात में जब आप इस अनुष्ठान को पूर्ण कर लें तो किसी ब्राह्मण को बुला के सबसे पहले तो आपको दशांश हवन करवाना है। ध्यान रखिएगा, कोई भी जब आप जप करते हैं, जब वो संपूर्ण संख्या हो जाती है या आपने संकल्प कर लिया 21,000, 27,000, 51,000, 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है, उसके पश्चात में ब्राह्मण को बुला के और उसका दशांश हवन करवाना है। जो आपने टोटल जो नंबर ऑफ मंत्र आपने किए हैं उनका दशांश। हवन के पश्चात में आपको जो वो तांबे का जो कलश जो शुद्ध देशी घी से भरा हुआ था वो ब्राह्मण को, उचित ब्राह्मण को दान कर देना है। पूजा में जो आपने काली साबुत हल्दी रखी थी उसे आप लाल कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में, अपने कोषागार में, अपनी दुकान के गल्ले में रखें तो निश्चित तौर पे आपके घर में, आपकी दुकान में, आपके कोषागार में कभी भी आपको धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस मंत्र का जो जाप है वो मैंने जैसे पहले पूर्व में बताया कि पीले वस्त्र धारण करके करना है या लाल वस्त्र भी कर सकते हैं। इस मंत्र का जो जाप है साबुत हल्दी की माला से करें तो अति उत्तम, नहीं तो रक्त चंदन की माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूजा में आपको लाल चंदन, लाल पुष्प, पीले पुष्प, केसर की खीर, पंचमेवा भगवान माँ भगवती को, भगवान श्री गणेश जी को अर्पण करने हैं। उसके साथ साथ में आप कोशिश करिएगा कि 40 दिन तक जब तक आप ये मंत्र करते हैं एक छोटी कन्या को कुछ ना कुछ गिफ्ट में जरूर दीजिए। कभी
कोई स्टेशनरी आइटम आपने गिफ्ट में दे दिया, कभी चॉकलेट खिला दी, कभी कुछ प्रसाद खिला दिया बना के, 40 डेज तक आपको कन्या को कुछ ना कुछ गिफ्ट करना है। 10 वर्ष से कम की उम्र की कन्या वो होनी चाहिए। दोस्तों, भी धन की वृद्धि का मंत्र और विधि की बात की हमने। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द वापस लौटेंगे गुड लक टिप्स में। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने बात की सावधानी की। चलिए अब आगे बात करते हैं वास्तु की। तो पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वाकई में वास्तु का फर्क पड़ता है धन पर? दोस्तों, वास्तु, यदि आपका घर वास्तु सम्मत बना हुआ है, आपके घर में वास्तु सम्मत दिशा में तिजोरी रखी हुई है, या आपके घर में वास्तु सम्मत दिशा में कोषागार बना हुआ है, तो वो जहां आपकी धन संपत्ति में दिनों दिन वृद्धि करता है, वहीं गलत स्थान पर बना कोषागार या गलत स्थान पर रखी तिजोरी आपके घर में धन का नाश करवाती है। दरिद्रता उस घर के अंदर परमानेंट निवास करने लगती है। तो क्या आप जानते हैं कि आपके घर के अंदर वास्तु दोष आपके कोष में जो धन है उसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? निश्चित तौर पे दोस्तों, यदि आपके घर में जो तिजोरी है, जहां आप धन रखते हैं, आप कैश रखते हैं रोजमर्रा का, वो वास्तु सम्मत दिशा में है, तो आपके घर के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस कभी नहीं आएगी। और यदि आपके घर की तिजोरी जो वास्तु सम्मत दिशा में नहीं है, तो नाना प्रकार की आर्थिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। तो आइए आज जानते हैं कि आपके घर में कोषागार कहाँ होना चाहिए, तिजोरी कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ नहीं रखनी चाहिए। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नवरात्रा के बाद में अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दीपावली आएगी, धनतेरस आएगी, तो ये जो एपिसोड है विशेष तौर पे मैं आपके लिए इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आप अभी से शुरू कर दीजिए, ताकि दीपावली पे आपके पास में खूब सारा धन हो, अपने बच्चों को अच्छे से कपड़े दिलाएं, अपने बच्चों के सपनों को पूर्ण करें, स्वयं आपके घर में धन भरा रहेगा, तो आपके जो सपने हैं वो आपको पूर्ण होंगे। क्योंकि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पैसों के बिना दुनिया चलती नहीं है। दान धर्म करने के लिए भी धन चाहिए, तो ये लक्ष्मी मैया कम से कम इतना तो देना कि दान धर्म भी कर सकूं और उसके साथ साथ में अपने घर परिवार को भी चला सकूं। तो ये जो पूरा एपिसोड है वो आपको समर्पित है आपके धन में, आपके कोष में वृद्धि के लिए। पूर्व दिशा, एक जो सबसे शुभ दिशा बताई गई है वो है पूर्व दिशा, भगवान सूर्य की दिशा। पॉजिटिव एनर्जी आती है। जिस घर का पूर्व बाधित हो, जिस घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती हो, उस घर में डिप्रेशन बना रहता है, यश नहीं रहता है, मान सम्मान नहीं रहता है, संपत्ति नहीं रहती है, लक्ष्मी नहीं रहती है। तो पूर्व दिशा में तिजोरी की अगर बात करें तो धन की संपत्ति तिजोरी रखना शुभ माना जाता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। पश्चिम दिशा शनि की दिशा है, उच्चाटन की दिशा है। धन संपत्ति आभूषण रखें तो साधारण शुभता का लाभ होता है। बहुत कठिनाइयों के पश्चात में धन की प्राप्ति होती है और वो जो धन है वो बगैर बात के किसी न किसी चीजों में वो खर्च होता रहता है। कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है, पैसा निकलता रहता है। अक्सर कहते हैं कि पंडित जी पैसा तो बहुत आता है लेकिन वो निकलता चला जाता है। तो देखिए कहीं आपने पश्चिम में तो तिजोरी नहीं रख रखी है। दक्षिण दिशा, धन सोना चांदी आभूषण रखने से नुकसान नहीं होता उसमें। दक्षिण दिशा जो है स्थायित्व माना जाता है, लेकिन उसके लिए विशेष कोना होता है। आप आग्नेय कोण में रख दें या आप सेंटर में रख दें तो दक्षिण जो दिशा है यम की दिशा है, राहु केतु की दिशा है, मंगल की दिशा है। तो भैरव जी महाराज पल में तोला पल में माशा, आवे तो घणो आवे और नहीं आवे तो बिल्कुल ही नहीं आवे, क्या करें। तो
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तिजोरी का प्लेसिंग। उत्तर दिशा, भगवान कुबेर की दिशा, माँ लक्ष्मी की दिशा, भगवान गणेश की दिशा, रिद्धि सिद्धि की दिशा। उत्तर दिशा से लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। धन संपत्ति, महत्वपूर्ण कागजात रखने के लिए तिजोरी को या कोषागार स्थान के लिए उत्तर दिशा को सर्वोत्तम माना गया है। उत्तर दिशा में बने कमरे की तिजोरी उसमें रखनी चाहिए और तिजोरी को इस प्रकार दक्षिण दीवार की तरफ रखनी है कि जिससे कि तिजोरी का दरवाजा उत्तर दिशा की तरफ खुले। जब हम सपोज अलमारी खोल रहे हैं, तिजोरी खोल रहे हैं, तो हमारा मुख तो हो गया दक्षिण में, लेकिन जब तिजोरी खुलेगी तो उसका मुख हो जाएगा उत्तर में। तभी तो उत्तर से माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर के देवता आपके तिजोरी में वास करने के लिए आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लेसिंग ऑफ द अलमारी और तिजोरी। इस तरीके से खोलिए। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखिए कि तिजोरी को कभी भी दीवार से बिल्कुल सटा कर नहीं रखें। बिल्कुल दीवार से बिल्कुल अपन थोड़ा सा गैप रखिए उसको। कैश आभूषण जिस अलमारी में रखते हैं वह अलमारी जो है वो उत्तर दिशा के कमरे में दक्षिण की दीवार से सटा कर रखनी चाहिए। इस प्रकार रखने से अलमारी उत्तर दिशा की ओर खुलेगी और उसमें रखे गए पैसे आभूषण में हमेशा वृद्धि रहेगी। साथ साथ में दूसरी जो सबसे शुभ पोजीशन है वो बताई गई है आपके वो कोणों के बारे में, जिसके अलावा अब बाद में मैं आपको और आगे बताता हूँ। पंडित जी, तो दिशाओं की बात की हमने, इसके अलावा कोण क्या क्या भूमिका निभाते हैं कोषागार में वृद्धि करने में, वो भी जानना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, 4 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसके साथ में 4 कोण, ईशान, वायव्य, आग्नेय और नैऋत्य कोण। मुख्य 8 दिशाएं हैं। 8 दिशाओं से लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर सकती है, यम प्रवेश कर सकता है, शनि प्रवेश कर सकता है। तो ईशान कोण अर्थात पूर्व उत्तर के कोने में तिजोरी रखने या कोषागार बनाने से धन की हानि निश्चित तौर पे होती। ईशान कोण को कभी भारी नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का रखिए उसको। जल का स्थान है, वहाँ जल रहने दीजिए, वहाँ पे आप भारी मत करिए उसको। आग्नेय कोण, अग्नि का स्थान जहाँ रसोई होनी चाहिए, यदि आप वहाँ पे धन रख दो तो वो धन बढ़ेगा कहाँ, वो तो घटेगा, खर्च अधिक होगा, कर्ज की स्थिति रहेगी। तो आग्नेय कोण में कभी भी तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। आग्नेय कोण कौन सा हो गया आपका? पूरब और दक्षिण का जो कोना है। ईशान कोण पूरब और उत्तर का कोना, आग्नेय कोण पूरब और दक्षिण का कोना। नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण कौन सा हुआ आपका? दक्षिण पश्चिम का कोना, स्थायित्व का कोना माना जाए। मास्टर बेडरूम, मकान के जो गृह स्वामी हैं उसका कमरा वहाँ होना चाहिए, उसमें भी आप तिजोरी रख सकते हैं। और वो उसी प्रकार उसी एंगल से कि जब आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में नैऋत्य कोण के अंदर जब आप अलमारी रखें तो उसका जो पल्ला है अलमारी का वो उत्तर दिशा की तरफ खुलना चाहिए। स्थायित्व रहता है, धन आभूषण उसमें रखे जाएं तो उसमें परमानेंट स्थायित्व रहता है। लेकिन एक चीज भी कई बार देखी गई है कि धन और सामान गलत ढंग से कमाया हुआ भी हो सकता है। वायव्य कोण उच्चाटन वाला कोण है। यदि वायव्य कोण में धन रख दो तो एक आज ला के रखा और कल कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाएगा कि वो धन पूरा निकलता चला जाएगा। कई बार तो ऐसी स्थिति आती कि खर्च जितनी आमदनी जुटा पाना भी मुश्किल होता है। बजट हमेशा घर का गड़बड़ाया रहता है, कर्जदार हमेशा माथे पे बैठे रहते हैं। सीढ़ियों के नीचे कभी भी तिजोरी मत रखिए। और सीढ़ियाँ इसलिए नहीं है कि उसके नीचे जगह मिल गई तो कुछ भी बना दो आप अपनी सुविधा से और तिजोरी रख दो, सबसे गलत। सीढ़ियों या टॉयलेट के सामने भी कभी तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। जिस कमरे में तिजोरी है वहाँ पे कबाड़ या मकड़ी के जाले होने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। और जो तिजोरी है उसके पल्ले पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की, खड़ी हुई नहीं, बैठी हुई लक्ष्मी जी हों जिसके पीछे 2 हाथी सूंड उठाए हुए नजर आते हो, ऐसा एक तस्वीर लगाना बड़ा शुभ होता है। और तिजोरी वाले कमरे का जो रंग है वो ऑफ वाइट में रख सकते हैं, क्रीम रंग रख सकते हैं। तो सरल से वास्तु सिद्धांतों को पालन करें तो निश्चित तौर पे आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी तिजोरी में धन का अभाव कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों आज तो हमने चर्चा की कि कैसे आप अपने घर में लक्ष्मी ला सकते हैं, लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्या सुलझाने के लिए, उनका समाधान करने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आज अनुष्ठान बताया, आप सभी जो हमारे गुड लक टिप्स के दर्शक हैं वो इस अनुष्ठान का लाभ अवश्य उठाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। अगर आप भी अपनी कोई भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दोस्तों सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।